नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक अपना चैनल है। यदि आप यूट्यूब पर जाकर सहकार यूट्यूब टाइप करेंगे तो उस पर आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए लगभग 106 वीडियो सुनने और देखने का मौका मिलेगा। इनमें से लगभग 90% वीडियो का संबंध सहकारी सोसाइटी, उसके क्रियाकलापों और सहकारी सोसाइटी से संबंधित अधिनियम, नियमावली और विधियों से है। आज के वीडियो का संबंध प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से है। यह वीडियो मैं अपने छोटे भाई मोहम्मद अमजद हयात बर्क जॉइंट स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पूर्णिया डिवीज़न के विशेष आग्रह पर अपलोड कर रहा हूं। आपको विदित हो कि राज्य मंत्रिपरिषद ने दिनांक 8/6/2026 को संपन्न बैठक में मत संख्या 18 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्य में पुनः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। विदित हो कि राज्य में खरीफ 2018 से बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू होने के पूर्व भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू था। बिहार में फसल बीमा योजना का एक अपना लंबा इतिहास रहा है। प्राकृतिक आपदाओं तथा बाढ़, सुखाड़, तुषारपात इत्यादि कारणों से फसल क्षति होने की अवस्था में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली फसल हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा लागू व्यापक फसल बीमा योजना बिहार में वर्ष 1985 में लागू किया गया था। कालांतर में इस योजना को बंद कर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किया गया, जिसे बिहार में खरीफ 2000 से लागू किया गया। खरीफ 2000 से लागू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना बिहार में काफ़ी समय तक प्रचलन में रहा। पुनः रबी 2007-08 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के साथ साथ भारत सरकार द्वारा पायलट आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू किया गया, जिसे बिहार में पायलट योजना पर के आधार पर रबी 2007-08 के मौसम से लागू किया गया। परिवर्तन का दौर आगे भी जारी रहा। रबी 2010-11 मौसम से उक्त दोनों योजनाओं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के साथ साथ भारत सरकार द्वारा एक अन्य योजना मॉडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया, जिसे पायलट आधार पर बिहार राज्य के 3 जिलों में रबी 2010-11 से लागू किया गया। खरीफ 2016 से भारत सरकार ने उक्त में से 2 योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मॉडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को बंद कर खरीफ 2016 मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। चूँकि मौसम आधारित फसल बीमा योजना की स्वीकृति पूर्व से ही प्राप्त थी, अतः बिहार राज्य में राज्य सरकार ने खरीफ 2016 मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पायलट आधार पर यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया। परंतु विभिन्न कारणों से बिहार राज्य में खरीफ 2018 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधार पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू करने का निर्णय किया गया। इन कारणों में की चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा, चूँकि बहुत समय अल्प है। लेकिन बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2018 से बिहार में लागू किया गया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कालांतर में बिहार राज्य फसल सहायता योजना में भी कई विसंगति सामने आने लगी और इसके स्थान पर
राज्य के सहकारी क्षेत्र में और किसान संगठनों की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का अनुरोध किया जाने लगा। उन दिनों मैं सचिवालय में अपर निबंधक के पद पर पदस्थापित था। कार्यालय निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना के पत्रांक 3390 दिनांक 12/4/2024 द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने हेतु विभागीय मत गठित करने के लिए मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में बैठकों का कई दौर चला और इस कमेटी ने 21/6/24 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की अनुशंसा की गई। कालांतर में 30 जून 2024 को मैं सेवानिवृत्त हो गया। बाद में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का मंथन का क्रम जारी रहा। कई अंतर विभागीय बैठक हुई, भारत सरकार से भी कई बैठकों का दौर चला और इन बैठकों का यह परिणाम हुआ कि अंततः राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार में एक बार फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति दी। तो मैंने आपको संक्षेप में बिहार में फसल बीमा योजना के इतिहास के बारे में आपको जानकारी दी। अब मैं विस्तृत चर्चा आपसे करूंगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इसमें कई तकनीकी पहलू भी हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जब राज्य सरकार द्वारा रबी 2026 में इस योजना को अधिसूचित किया जाएगा तो स्थिति और स्पष्ट होगी। तत्काल में बिहार राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने जो संकल्प जारी किया है उसके आलोक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के महत्वपूर्ण अवयवों को आपके सामने रखना होगा। देखिए, बिहार सरकार के सहकारिता विभाग का संकल्प संख्या 5994 दिनांक 10/6/2026 है। इसको एक बार देख लेने की जरूरत है। बिहार राज्य सरकार ने जो संकल्प जारी किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, वह ज्ञापांक 5949 दिनांक 10/6/26 द्वारा संसूचित है। संकल्प में यह कहा गया है कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से प्रारंभ की जाएगी तथा इसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के खरीफ एवं रबी मौसम में इसे सतत रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। कहने का मतलब स्पष्ट है कि रबी 2026 से शुरू होकर के आगे हमेशा रबी हो या खरीफ मौसम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ही क्रियान्वित किया जाएगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है संकल्प में। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य फसलों के उत्पादन में कमी की स्थिति में बीमित किसानों को कृषि लागत के समतुल्य क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना और मानसिक रूप से तैयार करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह को बनाए रखते हुए राज्य के किसानों को फसल उत्पादन में उच्च जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहित भी करना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पीछे एक व्यापक उद्देश्य है और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में जो ऋण का प्रवाह है वह निरंतर जारी रहे। देखिए, जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू था और बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया तो केसीसी का ऋण उसके साथ लिंक था और जो फसल क्षति की स्थिति में किसानों को राशि मिलती थी वह राशि किसानों के खाते में आती थी। इससे न केवल बैंक का रिकवरी होता था बल्कि किसानों पर भी ऋण का बोझ कम पड़ता था। इससे लाभ यह होता था कि जो हमारे सहकारी बैंक थे या और वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित बैंक थे, ये कृषि ऋण देने में हिचकिचाहट नहीं करते थे। परंतु जब बिहार राज्य फसल सहायता योजना आया तो इसका कहीं से भी इसको किसान क्रेडिट कार्ड से लिंक नहीं किया गया था और इसके बाद सहकारी क्षेत्र में खासकर सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण के प्रवाह में कमी आई। तो राज्य सरकार की सोच है कि एक बार फिर कृषि ऋण का प्रवाह बढ़ेगा और यह इस योजना का एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं योजना के संचालन की ओर आता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन तथा संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से सभी हितधारक को जैसे किसानों, राज्यों,
बीमा धारकों तथा बैंकों के बीच बेहतर प्रशासन एवं समन्वय के साथ साथ अद्यतन सूचनाओं का प्रसार एवं पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाएगा। एक राष्ट्रीय कृषि बीमा पोर्टल है राज्य सरकार के द्वारा, उसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, www.pmfby.gov.in। तो इसके माध्यम से फसल बीमा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। इस समेकित पोर्टल के माध्यम से योजना अंतर्गत किसानों का आच्छादन, क्षतिपूर्ति का आकलन तथा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। अब मैं शुरुआत में इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण अवयव हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, उसकी चर्चा आपसे कर देना चाहूँगा। देखिए, इसमें वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का भी प्रावधान किया गया है और राज्य सरकारों को यह छूट है कि अपने भौगोलिक परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक उपज दर आंकड़ों के आधार पर नॉर्मल/स्टैंडर्ड मॉडल के अतिरिक्त वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली के तहत विभिन्न मॉडल में हैं, उसमें से किसी एक मॉडल को अंगीकृत कर सकते हैं। अब जो वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न मॉडल दिए गए हैं, उसकी मैं आपको चर्चा संक्षेप में कर देता हूँ। तो पहला मॉडल है कप 80-110। इस मॉडल में एक क्लस्टर में कुल प्रीमियम की राशि का 80 से 110% तक क्षतिपूर्ति का वहन बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कुल प्रीमियम का 80% से कम होने की स्थिति में शेष राशि बीमा कंपनी द्वारा वापस किया जाएगा। कुल प्रीमियम राशि का 110% से अधिक क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान की स्थिति में किसानों के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है ताकि यह किसानों को प्रीमियम की राशि के संबंध में आश्वस्त किया जा सके। दूसरा जो मॉडल है वह है कप एंड कैप 60-130। इस मॉडल में एक क्लस्टर में कुल प्रीमियम राशि का 60 से 130% तक क्षतिपूर्ति का वहन बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। कुल प्रीमियम राशि का 60% से कम क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा शेष राशि राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समान रूप से वापस किया जाएगा एवं 130% से ज़्यादा क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान की स्थिति में इसका वहन राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा समान रूप से किया जाएगा। अब तीसरा एक अवयव है जिसकी चर्चा मैं करता हूँ, वह है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। इस मॉडल में बीमा कंपनी को होने वाले लाभ हानि में राज्य सरकार का भी हिस्सा होगा। तो मैंने जो वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली था उसके 3 मुख्य अवयवों की आपसे चर्चा की। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त जोखिम कारक के तहत फसल बुवाई के पूर्व से लेकर फसल कटाई के उपरांत हुए क्षति की भरपाई के अतिरिक्त मिड सीजन एडवर्सिटी लोकल कैलमिटीज़, इसमें क्रॉप लॉस ड्यू टू अटैक बाई वाइल्ड एनिमल्स इत्यादि भी शामिल है। इनके संबंध में राज्य सरकारों की अनिवार्यता नहीं होने के कारण राज्य सरकार को राज्य की परिस्थितियों के दृष्टिगत एडिशनल रिस्क फैक्टर को एड ऑन करने अथवा नहीं करने के संबंध में निर्णय हेतु स्वतंत्रता दी गई है। राज्य किसी एक मॉडल को अंगीकृत करने के लिए स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन क्रॉप इंश्योरेंस के माध्यम से इस पर निर्णय ले सकता है, और या जो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन क्रॉप इंश्योरेंस है यह सक्षम प्राधिकार होगा इस संबंध में निर्णय लेने के लिए कि अतिरिक्त जोखिम कारक के संबंध में क्या स्थिति को अपनाया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटनी प्रयोग के संपादन में स्मार्ट सैंपलिंग टेक्निक के माध्यम से करने के साथ साथ तकनीक आधारित येस टेक विंड्स टेक्नोलॉजी बेस्ड इल्ड एस्टिमेशन सिस्टम वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम इल्ड एस्टिमेशन एंड लॉस असेसमेंट प्रावधान होने के कारण उपज दर आंकड़ों की एक्यूरेसी सुनिश्चित होगी। वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उपज दर आकलन में 70% वेटेज फसल कटनी प्रयोग तथा 30% वेटेज येस टेक को दिया जा रहा है तथा राज्यों में येस टेक विंड्स के प्रतिष्ठापन का कुल लागत का 80% व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि फसल कटनी प्रयोगों के साथ साथ
साइंटिफिक मेथड अपना करके फसल के क्षति के बारे में अधिक से अधिक सटीक मूल्यांकन की व्यवस्था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में की गई है। पुनः ऋणी किसानों के लिए योजना को अनिवार्य बनाने के स्थान पर सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बीमा आच्छादन की व्यवस्था की गई है। गैर रैयत श्रेणी के किसानों तथा बटाईदारों काश्तकारों के बीमा आच्छादन करने के संबंध में राज्य सरकार जिन दस्तावेजों के प्रयोग हेतु अधिसूचित करेगी उसके आधार पर गैर रैयत श्रेणी के किसानों को बीमित किया जाएगा। मतलब है कि ऋणी किसानों और गैर ऋणी किसानों दोनों के लिए इसमें व्यवस्था है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विकसित क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी इच्छुक किसान स्वतंत्र रूप से अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। एक वैकल्पिक मॉडल दिया गया है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, और जो इच्छुक किसान है उसके माध्यम से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। अब प्रीमियम की क्या राशि होगी, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ, रबी एवं वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय प्रीमियम क्रमशः 2%, 1.5% एवं 5% निर्धारित है। कहने का मतलब है कि खरीफ फसल के लिए प्रीमियम 2% है, रबी के लिए 1.5% है एवं वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए यह प्रीमियम 5% निर्धारित है। किसानों द्वारा देय प्रीमियम एवं बीमा प्रभारों की दर निविदा के माध्यम से जो दर तय होगा के बीच के अंतर समान रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह भी एक सुविधा दी गई है। साथ ही थ्रेशोल्ड उपज दर के संशोधित सूत्र के अनुसार थ्रेशोल्ड उपज दर विगत 7 वर्षों में से 5 उच्च उपज दर वाले वर्षों का औसत एवं इंडेमनिटी 70, 10, 80, 10, 90% का गुणनफल होगा। यह फॉर्मूला दिया गया है कि कैसे काउंट किया जाएगा फसल में हुई क्षति को। बीमा कंपनियों का चयन सहकारिता विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से किया जाएगा। इस अवधि में बीमा कंपनियों के द्वारा योजना के दिशा निर्देश के प्रतिकूल कार्य किए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकेगी। यह भी अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। खरीफ मौसम हेतु 1 अप्रैल एवं रबी मौसम हेतु 1 अक्टूबर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरंभ होगी। यह स्पष्ट है, खरीफ मौसम के लिए 1 अप्रैल से और रबी मौसम के लिए 1 अक्टूबर से। जिसके पूर्व नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर डाटा को अपलोड करना एवं निविदा के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन करने हेतु अधिसूचित करने की सूचना जारी की जाएगी। राज्यों को स्वतंत्रता है कि अपने राज्य के फसल चक्र के अनुसार इसके कार्यान्वयन हेतु एक्टिविटी वाइज समय सारणी निर्धारित कर सकते हैं। तदनुसार सहकारिता विभाग को अधिकार दिया गया है कि वे समय सारणी का निर्धारण करें। अब कुछ और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा। मोटे तौर पर मैंने बहुत सारी आपकी चर्चा की। अब फंड फ्लो कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्यों के प्रीमियम अनुदानों का समय भुगतान एवं वित्तीय अनुशासन का पालन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को 50% प्रीमियम राजस्व की राशि को अग्रिम के रूप में एस्क्रो अकाउंट में रखना होगा। यह एस्क्रो अकाउंट राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में खोला जाएगा एवं इसका संचालन संयुक्त रूप से राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रीमियम केंद्रांश राशि का भुगतान एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से कार्यभारित बीमा कंपनी को किया जाएगा। एस्क्रो अकाउंट खोलने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग बहुत सारा जो केंद्रांश आने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए सचिवालय में अलग अलग अकाउंट खोलते थे जैसे पैक्स कंप्यूटराइजेशन, RCS ऑफिस की कंप्यूटराइजेशन का एक स्कीम था या फिर पैक्स कंप्यूटराइजेशन का स्कीम था, तो उसके लिए अलग अलग अकाउंट खोला गया था। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्यांश और केंद्रांश के लिए एक एस्क्रो अमाउंट अधिसूचित बैंक में खोला जाएगा। यह ध्यान देने की बात है। अब फिर पुनः योजना का अनुसरण करने के लिए एक व्यापक मशीनरी का इंतजाम किया गया है। भारत सरकार के स्तर पर सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी योजना के अनुसरण एवं कार्यान्वयन पर नजर रखेगी। राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन अनुसरण हेतु विकास आयुक्त बिहार सरकार की अध्यक्षता में एक कमेटी
का गठन किया गया है, जिसमें वित्त विभाग, कृषि विभाग, योजना एवं विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सदस्य होंगे जो स्थिति होगी। निबंधक सहयोग समितियाँ बिहार पटना इसके सदस्य सचिव होंगे और सदस्य सचिव या कहिए या फिर सदस्य संयोजक होंगे। कई अन्य प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया है इस समिति में, जिसमें एमडी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, चेयरमैन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सीजीएम नाबार्ड, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि आदि आदि। इस तरह राज्य स्तर की जो समिति है वो 25 सदस्यीय समिति होगी और इसमें विभिन्न विभागों के जो वरीय स्तर के अधिकारी हैं उनको जगह दिया गया है। इससे ही इस कमेटी की महत्ता स्वतः स्पष्ट हो जाती है, जो भारत सरकार के अद्यतन प्रचालन दिशा निर्देशों के आलोक में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय एवं राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन एवं राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु समुचित दिशा निर्देश निर्गत करेगी और उसकी समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक शिकायत निवारण प्रणाली को भी विकसित किया गया है। इसके तहत पंचायत, प्रखंड पंचायत स्तर पर सभी आवश्यक संसाधनों के साथ मजबूत शिकायत निवारण तंत्र गठित करने का प्रावधान किया गया है, जो सभी हितधारकों विशेषकर बीमित किसानों से प्राप्त शिकायतों का निवारण करेगा। साथ ही जिला स्तर पर शिकायतों के निवारण हेतु एक नोडल पदाधिकारी को नामित किया जाएगा, जो शिकायतों के अभिलेखन एवं प्रत्युत्तर के संबंध में जिम्मेवार होंगे। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया जाएगा, जो अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करेगी फसल बीमा से संबंधित मामलों में। राज्य स्तरों पर शिकायतों के निवारण हेतु सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव जो भी स्थिति रहे की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिकायत निवारण कमेटी का गठन किए जाने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। साथ ही एक कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन का भी व्यवस्था है। भारत सरकार के स्तर पर केंद्रीकृत एवं समर्पित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर सहित अधिष्ठापित किया गया है, जो किसानों के किसी भी प्रश्न का समाधान एवं शिकायतों के निवारण हेतु कार्य करेगा, या किसानों को कोई शंका हो इसके बारे में या उनको क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई असंतोष हो तो इस पर वे जाकर अपना निवारण करा सकते हैं। साथ ही राज्य स्तर पर एक स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जो इस योजना के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता देगी। यह यूनिट केंद्र स्तर पर भी होगी, सेंट्रल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट भी होगा, और राज्य स्तर पर भी स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट भी होगा। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली, इसको अंग्रेजी में हम कहें तो अल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म के विभिन्न मॉडल में से किसी एक मॉडल का चयन, क्लस्टर का निर्धारण, इंडेमनिटी स्तर का निर्धारण, एस्टेक/विंड्स का क्रियान्वयन, मिड सीजन एडवर्सिटी लोकल कैलेमिटी की आवश्यकता इत्यादि के संबंध में निर्णय विभाग द्वारा विकास आयुक्त बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया जाएगा। विभाग द्वारा बीमित किसानों की संख्या, बीमित क्षेत्रफल एवं बीमित राशि के आधार पर प्रीमियम राज्यांश आदि का आकलन किया जाएगा एवं संबंधित शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध से प्रीमियम राज्यांश राशि स्वीकृत करते हुए निकासी एवं व्यय की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य में एस्टेक/विंड्स के अधिष्ठापन में लगने वाला राज्यांश व्यय एवं राज्य प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई के पारिश्रमिक व्यय का वहन विभाग द्वारा योजना के प्रशासनिक व्यय से किया जाएगा, अर्थात सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। देखिए, मैंने जो मोटी बातें हैं उसको आपने सामने रखी है। कुछ टेक्निकल इशू है, स्थिति तब और स्पष्ट होगी जब सहकारिता विभाग जो 1 अक्टूबर से रबी का मौसम शुरू होगा, उसके पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में एक विस्तृत अधिसूचना निर्गत करेगा, तो कुछ स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में मैं एक स्पष्ट रूप से यह आपको बता देना चाहूँगा कि यह निश्चित ही रूप से किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा, जिसके माध्यम से एक साइंटिफिक असेसमेंट के माध्यम से किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि मिल पाएगी। बिहार राज्य फसल सहायता योजना की एक तो सीमा थी, तो कुछ क्षेत्रफल पर कुछ राशि निर्धारित था, और उसके बाद जो ऋण के प्रभाव से इसको लिंक नहीं किया गया था। इससे न केवल ऋण का प्रभाव बाधित हो गया, बल्कि असूली न हो पाने की संभावना के कारण जो बैंक थे, खासकर केंद्रीय सहकारी बैंक थे, वे ऋण वितरण में हिचकिचाहट दिखा रहे थे। तो आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में मिलेंगे।
तब से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।